जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम सारे संगत परिवार को। जय गुरु जी। संगत जी, दुख और सुख लाइफ में आते जाते रहते हैं, लेकिन कभी कभी हमारी लाइफ में ऐसी चीज़ें होती हैं जो अनएक्सपेक्टेड होती हैं, जिसके बारे में हमने कभी नहीं सोचा होता है, जिसका हमें कोई अंदाज़ा नहीं होता है। कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी हमने सपने में भी कल्पना नहीं की हुई होती है, और वो परेशानियाँ इतनी बड़ी होती हैं जिससे निकलने का कोई रास्ता नहीं होता, सिवाय एक के कि भगवान खुद आपकी मदद कर दें। आज मैं आप सभी के साथ एक ऐसा सत्संग शेयर करने जा रहा हूँ जिसमें संगत परिवार में से जिन्होंने ये सत्संग शेयर किया है, जिन आंटी जी ने, उन पर गुरु जी ने इतनी मेहर की है, इतनी कृपा की है कि वो ऐसे ही एक बहुत बड़ी परेशानी से निकल गईं, जिससे निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। और साथ ही साथ आज का ये सत्संग आपके लिए बहुत ख़ास है, क्योंकि सत्संग हमारे पास किसी न किसी ख़ास मकसद से आते हैं। कोई ना कोई कनेक्शन हमसे ज़रूर होता है, हमारी लाइफ से कुछ ना कुछ रिलेशन होता है, तभी सत्संग हमें मिलते हैं। इसलिए सत्संग को पूरा अंत तक ज़रूर सुनिएगा। कहते हैं जो भी सत्संग सुनता है या सुनाता है, दोनों को गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। संगत जी, हम सत्संग को गुरु जी के पावन मंत्र जाप से स्टार्ट करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, यह सत्संग गुरु जी की संगत परिवार में से एक आंटी जी ने शेयर किया है। आंटी जी कहती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की लाडली बेटी गुरु जी के आशीर्वाद से और उनके आदेश से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर सत्संग में मुझसे कोई भी प्रकार की गलती होती है तो उसके लिए मुझे आप सभी माफ़ कर दें। मैं सत्संग को गुरु जी के मंत्र जाप से स्टार्ट करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, पिछले कुछ सालों में हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी। सबसे पहले तो हुआ यूँ कि सबसे पहले मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब हुई, उनको हार्ट अटैक हुआ, फर्स्ट अटैक था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा घर में प्रॉब्लम हो गई, बिज़नेस में बहुत फ़र्क आ गया, क्योंकि उनको डॉक्टर ने बिल्कुल रेस्ट के लिए कहा था, तो बच्चे ही बिज़नेस संभाल रहे थे और उनका शॉप पे ना होना बहुत इफ़ेक्ट करता था। उनकी हेल्थ धीरे धीरे और भी ज़्यादा ख़राब होती गई, धीरे धीरे उनको शुगर डिटेक्ट हुई, फिर उनको मतलब जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, मतलब कुल मिला के उनकी हेल्थ धीरे धीरे डाउन होती चली गई और वो बेड पे ही आ गए। उनको मोस्टली डॉक्टर सिर्फ यही सजेस्ट करते थे कि आप रेस्ट करो, स्ट्रेस मत लो और कोई काम मत करो, कुछ टाइम के लिए अपने आप को छोड़ दो, घर पर रहो और प्रॉपर बेड रेस्ट करो। तो इस वजह से बिज़नेस में बहुत फ़र्क आ गया था, बहुत सारे लॉसेस होने लगे थे, क्योंकि जो मेरे हस्बैंड की गुडविल थी मार्केट में, वो बच्चे नहीं संभाल पा रहे थे, बच्चों के बस की बात नहीं थी, अभी उनका ट्रेंड होना बाकी था और वो छोटे भी थे, क्योंकि अभी अभी उनकी पढ़ाई कंप्लीट हुई थी, तो उनको बिज़नेस का बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं था। तो इस वजह से बिज़नेस ख़राब हो गया, फिर धीरे धीरे करके मेरी भी तबीयत ख़राब होती चली गई। मुझे भी घुटनों में बहुत दर्द होने लगा, मैं सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाती थी, अगर मैं एक फ्लोर भी चढ़ जाऊँ तो दिन भर मेरे घुटनों में दर्द रहता था। फिर मेरे बच्चों ने जो बिज़नेस संभाल रखा था वो भी संभाल नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से लोन्स भी चालू हो गए। मतलब एकाएक करके परेशानियां हमारे घर में बढ़ती चले जा रही थी और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा हो क्यों रहा है। एकदम से सब कुछ ख़राब होना स्टार्ट हो गया, एकदम से पूरी बर्बादी होने लगी घर में। फिर जो मेरा छोटा वाला बेटा है वो नशे की आदत में फंस गया, दोस्तों के साथ ड्रिंक करना, क्लब्स में जाना, ड्रिंक करके घर वापस आना। उसको पता नहीं कहाँ से ये आदतें लगी, कहाँ से ऐसे दोस्त मिल गए, कहाँ से उसकी इतनी संगत ख़राब हो गई। जो लड़का कभी लौंग तक नहीं खाता था, वो आज ड्रिंक करने लगा था, स्मोक करने लगा था, क्योंकि पापा की तबीयत ख़राब थी तो उनको फुल फ्रीडम मिल गई, कहीं भी जाओ कहीं भी आओ, तो उसका फ़ायदा उठा रहा था वो। लेकिन मेरा बच्चा ऐसा था नहीं पहले, बहुत पढ़ने लिखने वाला, बहुत ही संस्कारी था, पता नहीं कहाँ से उसकी संगत खराब हो गई। फिर धीरे धीरे करके जो मेरा बड़ा बेटा था वो प्रेशर में रहने लगा, क्योंकि छोटे बेटे का उसको प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिल रहा था जैसा मिलना चाहिए। तो सारी जिम्मेदारियां मेरे बड़े बेटे के ऊपर आ गई और वो सब कुछ संभाल भी रहा था। मैं ये भी कह सकती हूँ कि उस मुश्किल वक्त में अगर कोई सेफ था तो वो मेरा बड़ा बेटा था। शायद गुरुजी का आशीर्वाद शुरू से ही उसके साथ था, हमें बाद में मिला, लेकिन शायद गुरुजी उसको पहले से ही प्रोटेक्ट कर रहे थे। ऐसा कहते हैं ना
कि जब पूरा घर टूट रहा होता है तो किसी के उतने अच्छे कर्म होते हैं जो घर को संभाल के रखता है। घर में कोई ना कोई होता है जिसके कर्म बहुत अच्छे होते हैं, जिसकी बुनियाद पे घर टिका हुआ होता है। तो वो शायद मेरा बड़ा बेटा ही था जो संभाल रहा था उस मुश्किल वक्त में सब कुछ। फिर संगत जी 2024 के लास्ट में यानी नवंबर दिसंबर की बात है, मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। मुझे बहुत बुरे बुरे सपने आने लगे, डरावने डरावने सपने आने लगे। मैं रात रात भर सो नहीं पाती थी। कभी कभी नींद में आवाज़ें निकालती थी अजीब अजीब तरीके की। तो मेरे हस्बैंड बोलते थे कि ये रात को तुम किस तरीके की आवाज़ें निकालती हो। कभी कभी मैं नींद में ही हंसने लगती थी, कभी नींद में रोने लगती थी। मेरा रिएक्शन बहुत अजीब टाइप का हो गया था और सपने में मैं बहुत डरावनी डरावनी चीज़ें देखती थी, जिसकी वजह से मुझे पूरी पूरी रात नहीं नींद आती थी। मैं आधी रात को उठ के बैठ जाती थी, अजीब अजीब सी हरकतें करने लगती थी। तो मेरे हस्बैंड को भी डाउट हुआ कि ये अननेचुरल सा बिहेव कर रही है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम मंदिर जाया करो, पूजा किया करो। वैसे तो मैं पूजा बहुत करती हूँ, लेकिन फिर मैंने पूजा करना बढ़ा दिया क्योंकि मुझे बहुत अजीब सा एहसास हो रहा था मेरी बॉडी में। सच बताऊँ तो मैं बिल्कुल भी ठीक फील नहीं कर रही थी। ये प्रॉब्लम धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही थी। इस वजह से मेरे बड़े बेटे ने कहा कि डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं। जब हमने डॉक्टर से ट्रीटमेंट लिया तो उसने मुझे नींद की दवाइयाँ दी, कुछ रिलैक्सेशन की दवाइयाँ दी। अगर वो मैं दवाइयाँ ले लेती थी तो मुझे बहुत अच्छी नींद आती थी, लेकिन फिर मैं पूरा पूरा दिन सोया करती थी, मेरा कोई काम नहीं हो पाता था। और अगर दवाइयाँ नहीं लेती थी तो वापस से वो प्रॉब्लम शुरू हो जाती थी और मुझे बहुत ज़्यादा बेचैनी होने लगती थी। और धीरे धीरे मैं उन दवाइयों के एडिक्शन में भी आ गई। मतलब मुझे आदत सी हो गई थी, मैं दवाई ना लूँ तो मुझे नींद नहीं आती थी। ये एक प्रकार का एडिक्शन बन चुका था मेरी बॉडी में। तो फिर मैंने सोचा कि मैं अब कुछ भी हो जाए कुछ दिनों तक तो मैं ये दवाइयाँ नहीं लूँगी, ताकि मेरी ये जो आदत है वो छूट जाए। और मैंने ऐसा किया भी, लेकिन उसका असर बहुत बुरा हुआ। फिर मुझे क्या लगने लगा, जब मैं दवाइयाँ नहीं ले रही थी मुझे ऐसा लगता था जैसे आसपास मेरे कोई खड़ा है, मुझे देख रहा है। मुझे घर भारी भारी सा लगने लगता था। मुझे ऐसा लगता था कि घर में थोड़ी सी अजीब सी निगेटिविटी है, अंदर से डर डर लगना, कँपकँपाना। खाना बनाते हुए ध्यान मेरा कहीं और ही चले जाता था। मैं बार बार किचन से बाहर निकल के देखती थी कि कोई खड़ा तो नहीं है, कोई मुझे देख तो नहीं रहा है। बहुत अजीब सा एहसास पैदा हो गया था। तो उस डर की वजह से फिर से मैंने दवाइयाँ लेना स्टार्ट कर दिया। और फिर मैं वो दवाइयाँ लेती थी तो फिर से मुझे नींद आने लगती थी। मतलब कुल मिला के मेरे माइंड पे बहुत बुरा असर हो चुका था, जिससे मैं निकल नहीं पा रही थी और मेरे पूरे घर वाले भी परेशान थे। परेशानी का कारण एक और भी था कि जब मेरे बहुत सारे टेस्ट हुए तो कोई मेजर बीमारी नहीं निकली, कोई ऐसा इशू नहीं निकला जिसकी वजह से ऐसा लगे कि हाँ मैं बीमार हूँ और मैं अस्वस्थ हूँ। ये बहुत नेचुरल तरीके से अननेचुरल चीज़ हो रही थी, ऐसा कह सकती हूँ मैं। तो आखिरकार हम परेशान होके एक एस्ट्रोलॉजर के पास गए और उसको पूरी बात बताई कि शुरू से हमारे साथ क्या क्या होता आ रहा है। पहले मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब हो गई, फिर मेरी तबीयत ख़राब रहने लगी। ए टू जेड हमने उसको पूरा सब कुछ बताया। तो उसने हमें एक एक स्टोन पहनने के लिए दिया, बहुत सारी पूजाएं बताई, वो भी हमने घर में करवाई। लेकिन रिज़ल्ट ज़ीरो था, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और तब मुझे समझ में आया कि ये स्टोन स्टोन पहनना बिल्कुल ही बकवास चीज़ें होती हैं, इन सब पे कभी बिलीव नहीं करना चाहिए। हम अंधविश्वास में आके उल्टा परेशानी के टाइम पे और भी ज़्यादा पैसे खर्च कर देते हैं, जिनकी उस समय पे हमें बहुत ज़रूरत होती है। और मुझे और मेरे हस्बैंड को एक और बात का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था, वो ये कि हमारा जो छोटा बेटा था वो बहुत बुरी संगत में फंस गया था, उसकी आदतें बहुत ख़राब हो गई थी। तो हमने अपने रिश्तेदारों से फिर फ़ोन करके ये सारी चीज़ें बताई। तो उसमें जो मेरे हस्बैंड के सबसे बड़े वाले भाई हैं वो आए, क्योंकि वो बाहर रहते थे चंडीगढ़ में, तो उनको यहाँ आना पड़ा दिल्ली। तो फिर वो जब आए यहाँ पे तो उन्होंने उसको बहुत समझाया और बहुत डराया भी, ताकि वो ये सारी चीज़ें करना बंद कर दे, क्लब्स में जाना, पैसे उड़ाना और ये जो उसने शौक पाल रखे थे ये सब कुछ बंद कर दे। जब तक बड़े भैया थे तब तक वो थोड़ा कंट्रोल में था, लेकिन वो भी ऑल टाइम तो यहाँ पे नहीं रह सकते थे। तो फिर जैसे ही वो चले गए फिर से उसकी मटर गश्ती चालू हो गई, वही बुरे दोस्त, बुरी संगत, उनके साथ आना जाना। तो किसी भी तरीके से मेरा घर संभल नहीं पा रहा था और मैं बहुत डिप्रेशन में चले गई थी।
और मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। फिर मैंने भगवान से प्रार्थना की कि मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई और ऐसा कौन सा पाप हो गया है कि मेरे घर की ये कंडीशन हो गई अचानक से। हम बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन थे, मंदिर जाते थे, पूजा करते थे, भंडारे भी करते थे। तो मुझे कभी लगा नहीं था कि हमारी सिचुएशन ऐसी होगी, लेकिन शायद हो सकता है कि पिछला कोई बुरा कर्म था, इस वजह से हो रहा होगा, गुरुजी ही जाने। लेकिन उस समय पे मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। दिन दिन भर मैं स्ट्रेस में रहती थी और भगवान से प्रार्थनाएं करती रहती थी। और एक दिन शायद भगवान ने मेरी सुन भी ली। एक दिन मैं फ़ेसबुक में जो वीडियोस होते हैं वो देख रही थी, तो अचानक से किसी संगत ने गुरुजी का सत्संग शेयर किया था फेसबुक पे। तो वो मैं अचानक से सुनने लगी, स्क्रॉल करते करते मेरे सामने आ गया था। और सत्संग सुन के जैसे मन को राहत मिल जाती है, एक आत्म शांति मिल जाती है, वैसा फ़ील हुआ। और उस दिन से मैं गुरुजी से जुड़ गई। फ़र्स्ट टाइम मैंने गुरुजी का सत्संग सुना था, जिस दिन मुझे बहुत ही अच्छा फ़ील हुआ था। मतलब जैसे कहते हैं ना, बहुत सारी परेशानी हो, बहुत प्यासा हो इंसान और उसको एक घूंट पानी मिल जाए, तो वैसी कंडीशन थी उस दिन। उस दिन गुरुजी का एक सत्संग सुन के मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं उससे एकदम से जुड़ गई। और फिर धीरे धीरे मैं गुरुजी से जुड़ती चले गई, उनके डेली सत्संग सुनने लगी यूट्यूब पे। सत्संग सुनते सुनते मुझे उनके बारे में बहुत कुछ पता चला, बड़े मंदिर के बारे में पता चला। सारी जो इन्फॉर्मेशन है मुझे सत्संग के माध्यम से मिली। तो मैंने फ़ैसला कर लिया कि मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ बड़े मंदिर ज़रूर जाऊंगी। और फिर मैंने संडे के दिन, मतलब हमारी शॉप बंद होती है, तो मैंने फ़ैसला किया कि संडे के दिन मैं बड़े मंदिर जाऊंगी। लेकिन हम घर से निकल ही रहे थे और बिल्कुल एकदम से मेरा पैर स्लिप हो गया। 3-4 सीढ़ियाँ थी वहाँ पे, एकदम से मेरा पैर मुड़ गया और एक माइनर सा फ्रैक्चर हो गया। तो उस दिन हम गुरुजी के मंदिर नहीं जा पाए। जिस दिन मैंने फ़र्स्ट टाइम सोचा था, उस दिन रुकावट आ गई। डॉक्टर ने कहा था कम से कम आपको 1 वीक तो प्रॉपर रेस्ट करना है। तो ये तो पक्की हो गई थी बात कि 1 वीक तक तो हम नहीं जा सकते और अब कोई ऑप्शन नहीं था। तो मैंने गुरुजी के सत्संग घर पे सुनती रही। और ऐसे ही एक सत्संग आया मेरे पास कि बेटी तेरे घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, मैं सब कुछ देख रहा हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, बहुत जल्दी मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। बहुत सारी रुकावटें हैं जो तेरे बीच में आ रही हैं, जल्दी वो रुकावटें भी ख़त्म हो जाएगी। तू डेली सत्संग सुना कर और डेली मंत्र जाप किया कर, तेरे रास्ते खुलेंगे मंत्र जाप करने से। उस सत्संग में गुरुजी का ये संकेत था, तो फिर मैंने मंत्र जाप करना स्टार्ट किया। जब तक मेरा पैर भी ठीक नहीं था, तो मैंने सोचा बैठे बैठे मैं यही करती हूँ। और मैं कई घंटों तक मंत्र जाप करती थी गुरुजी के। तो फिर जैसे जैसे मैं मंत्र जाप करने लगी, थोड़ी थोड़ी पॉजिटिविटी मेरे अंदर आने लगी। पहले गुरुजी ने मुझे स्ट्रांग बनाया, पहले मेरे मन को मजबूत किया। अभी फैमिली पे असर होना बाकी था, पर वो कहते हैं ना, पहले कोई एक निमित्त बनता है, फिर धीरे धीरे पूरे परिवार में ब्लेसिंग्स स्प्रेड होती हैं। तो सबसे पहले गुरुजी ने मेरे मन को स्ट्रांग किया। जब मैं मंत्र जाप करती थी तो मुझे अलग सी ताकत महसूस होती थी। पहले बहुत कमज़ोर कमज़ोर सी फील करती थी, डरी डरी सी रहती थी। लेकिन जब भी अब मैं खाना बनाती थी, कोई भी काम करती थी, तो मैं यूट्यूब पे गुरुजी का मंत्र जाप प्ले कर देती थी, जिससे मेरा ध्यान यहाँ वहाँ नहीं भटकता था और मुझे बहुत स्ट्रांगनेस, बहुत ताकत फील होती थी। ऐसा लगता था कि कोई मेरी रक्षा कर रहा है। 3-4 दिन हो गए थे, जैसे कि गुरुजी का संकेत था कि अगर मैं मंत्र जाप करती रहूँगी तो मेरे रास्ते खुलेंगे। तो रास्ता खुलने ही वाला था। मेरे सामने एक सत्संग आया, उसमें लिखा हुआ था कि बेटी तेरे घर में जो कुछ भी चल रहा है वो बेवजह नहीं चल रहा है, इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। आज मैं तुझे उसका नाम बताऊंगा जिसने तेरे घर में ये सारी निगेटिविटी भेजी है, तेरे घर को बर्बाद कर दिया है। किसी ने ब्लैक मैजिक करके तेरे घर को बांध दिया है, जिसकी वजह से तू इतनी परेशान है। और तेरे घर में जो भी बीमारियां हैं सब उसी की वजह से हैं। आज तुझे इस सत्संग में उसका उपाय भी मिलेगा और तुझे साफ साफ समझ में आ जाएगा कि इसके पीछे कौन है। वो सत्संग 1 घंटे का था, मैंने पूरा 1 घंटा सत्संग सुना। उस सत्संग के माध्यम से जो संकेत प्राप्त हुए थे, उससे मेरा 3 जगह पे शक जा रहा था। एक तो मेरे घर में जो मेड काम करती थी उसके ऊपर, और एक हमारे बगल में एक आंटी रहती है उनके ऊपर मेरा डाउट जा रहा था, और एक हमारी दूर की रिश्तेदार है जो मुझसे बहुत ज़्यादा चिढ़ती थी।
तो उसके ऊपर भी मेरा डाउट जा रहा था, लेकिन मेरा डाउट कंफर्म नहीं हो रहा था क्योंकि एकदम से नहीं बताया था, लेकिन संकेत मिल गए थे कि कोई आस-पास का ही है जो तुम्हें करीब से जानता है, वो तुम पे नज़र रखता है। ऐसा उस सत्संग में था और उसमें उपाय ये था कि हमें पूरे घर में गुरुजी के जल प्रसाद से छिड़काव करना था। तो वो तो मैंने स्टार्ट कर दिया था छिड़काव करना, मतलब मैं रोज़ नहा के गुरुजी की पूजा करके, गुरुजी को भोग लगा के और जल प्रसाद बना के खुद भी पीती थी, अपने दोनों बच्चों को भी पिलाती थी और अपने हस्बैंड को भी पिलाती थी। तो मैंने छिड़काव करना स्टार्ट कर दिया। छिड़काव करने के बाद क्या क्या पॉजिटिविटी हुई, सबसे पहले तो हुआ यूँ कि जो मेरा छोटा बेटा था वो रात को लेट घर आता था, उसने जल्दी घर आना स्टार्ट कर दिया। उसके अंदर भी पॉजिटिविटी आई, उसको भी घर की ज़िम्मेदारियाँ दिखना स्टार्ट हुई, स्लोली स्लोली हुई चीज़ें। उसने दुकान में बैठना स्टार्ट कर दिया और जो वो बुरी संगत में फंस गया था, अब वो खुद जाना पसंद नहीं कर रहा था उनके साथ। तो सबसे पहला पॉजिटिव चेंज तो ये हुआ, जिसके लिए गुरुजी का मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। लख लख बार शुक्राना गुरुजी महाराज का कि सबसे पहले उन्होंने मेरे बेटे को संभाला। एक माँ के लिए उसके बच्चे ही सब कुछ होते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने हमारी इस कमज़ोर कड़ी को ठीक किया ताकि हम सोच समझ सकें, हम स्ट्रेस से बाहर निकल सकें। फिर दूसरा चेंजेस ये हुआ कि घर में जैसे फ़ील होता था ना कि कोई नेगेटिविटी है, वो फ़ील होना बंद हो गया अचानक से। अचानक से पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट हुए। मेरे हस्बैंड भी फिर मस्त भजन वगैरह सुनते थे तेज़ आवाज़ में। उनका भी मूड चेंज होने लगा था, उनके चेहरे पे भी स्माइल आ गई थी। पहले जैसे बुझे-बुझे रहते थे, एकदम चेहरे पे हँसी नहीं होती थी, दिन भर किसी न किसी बात को सोचते रहना। अब उनको भी एक्टिविटी करने का मन करता था, उनको भी मन करता था कि मैं वॉक करूँ, घर से थोड़ा बाहर निकलूँ, थोड़ा दोस्तों से मिलूँ। तो उनके एटमॉस्फेयर में भी चेंजेस आए और जो दवाइयों के बिना मुझे नींद नहीं आया करती थी, अब मैं बिना दवाइयाँ खाए बहुत आराम से सोने लगी थी। तो ये पॉजिटिव चेंजेस होना स्टार्ट हो गए थे संगत जी। लेकिन अभी परेशानियां ख़त्म नहीं हुई थी। गुरुजी के संकेत रोज आते थे कि किसी की तेरे घर पे नज़र है, कोई तुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है, मैं तेरी रक्षा कर रहा हूँ, तू चिंता मत कर। ये पोस्ट मुझे बार बार डेली दिखते रहते थे और मैं गुरुजी पे पूरा भरोसा करती थी। अगर वो मुझे दिख रहे थे तो साफ था कि कोई तो है जो मुझे बार बार नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तो फिर मैंने गुरुजी का मंत्र जाप बढ़ा दिया, सत्संग सुनना बढ़ा दिया, धीरे धीरे करके गुरुजी से अरदास करने लगी कि हमें भी बड़े मंदिर बुलाइए, हमें भी अपने दर्शन दीजिए। हम जितनी बार कोशिश कर रहे थे नाकाम हो रहे थे। जैसे कोई ना कोई अड़चन, कोई ना कोई काम आ जाता था जो हमें गुरुजी के पास जाने से रोक रहा था। लेकिन एक और बात है, अगर गुरुजी चाह ले किसी को बुलाना तो कोई नहीं रोक सकता। और वो तभी हो सकता है जब हम गुरुजी से अरदास करें। अरदास गुरुजी अगर सुन लें तो फिर वो कैसे भी हमें अपने साथ बुला लेते हैं। तो ऐसा ही हुआ, मैं गुरुजी से अरदास करने लगी और कुछ दिनों के बाद हमें एक सत्संग का इनविटेशन मिला। एक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया हुआ था मैंने एक संगत का, तो उस ग्रुप में सत्संग का इनविटेशन था। अभी मैंने घर पे नहीं बताया था क्योंकि बार बार मैसेज आ रहे थे, तो मैं समझ गई थी कि कोई ना कोई रुकावट आ रही है। मैंने उसको मन ही मन में रखा और मैंने फ़ैसला किया कि एंड टाइम पे मैं बिल्कुल निकलूँगी सत्संग के लिए। और मैं अकेले ही उस दिन सत्संग में चले गई। सत्संग सुन के जो मन को शांति मिली थी वो मैं बयान नहीं कर सकती। लेकिन अच्छी चीज़ वहाँ पे ये हुई कि कुछ संगत परिवार मतलब प्लानिंग कर रहे थे गुरुजी के बड़े मंदिर एक साथ जाने का। तो मैंने भी अपना नाम लिखवा दिया और गुरुजी ने अरदास मेरी सुनी ली थी। उस दिन गुरुजी का बुलावा था इसलिए मैं उस सत्संग में पहुंची और मुझे संगत की ताकत मिली। कहते हैं गुरुजी की संगत में जाके बैठ जाओ, मन को ताकत मिल जाती है। अगर आपको मन की ताकत चाहिए तो आप संगत में जाके बैठ जाइए, उसका बहुत पॉजिटिव असर होता है। वहाँ पे अलग अलग संगत अपने सत्संग शेयर करती है जिससे बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलती है और वही मेरे साथ हुआ। उस दिन मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली जिससे मुझे वो ताकत मिली। मैंने अपना नाम भी लिखवाया और मैंने बिल्कुल निश्चय कर लिया था कि अब मैं जाके रहूँगी चाहे जो हो जाए। और गुरुजी के आशीर्वाद से मैं और मेरी पूरी फैमिली उन संगत परिवार के साथ वहाँ गए थे गुरुजी के बड़े मंदिर और वहाँ पे हमने काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया। गुरुजी के फर्स्ट टाइम दर्शन हुए थे वहाँ पे। मतलब वो तो थे नहीं, उनकी जो मतलब जैसे विराजमान किया जाता है वैसे हमने वहाँ पे दर्शन किए। भौतिक रूप में तो वो नहीं थे वहाँ पे, लेकिन एहसास पूरा हो रहा था कि जैसे गुरुजी सामने बैठे हैं, देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं। गुरुजी से वहाँ पे
अरदास करते वक्त आँखों से पानी निकल आया। वहाँ पे कुछ अलग ही प्रकार की स्पिरिचुअलिटी है, वहाँ का जो माहौल है वो बहुत पॉजिटिव है। एक अलग ही खुशबू आती है जो कहीं पे नहीं मिल सकती है हमें। गुरुजी ने वहाँ पे कई बार मुझे संकेत दिए कि वो मेरे साथ हैं, वो सब कुछ देख लेंगे, संभाल लेंगे। वहाँ पे हमने लंगर प्रसाद भी किया, वहाँ पे पॉकेट स्वरूप भी मिला एक सेवादार के थ्रू। तब तो मुझे मतलब मानो दुनिया की सारी खुशियाँ मिल गई। और जब वो पॉकेट स्वरूप मुझे मिला तो मुझे लगा जैसे गुरुजी मुझे खुद आके ब्लेसिंग दे रहे हैं, ऐसा फ़ील हो रहा था। वो दिन बहुत ही अच्छा था। और जिस दिन हम बड़े मंदिर से घर पे वापस आए, आप यकीन नहीं करेंगे, घर में पूरे हमारे गुरुजी की खुशबू थी। वो एक अलग प्रकार की खुशबू होती है जिसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, लेकिन हमारे पूरे घर में वैसी ही खुशबू थी जैसी बड़े मंदिर में थी। और उस दिन मतलब जो हमारा विश्वास अगर 100% था तो 1000% में वो कन्वर्ट हो गया। ऐसा होता है संगत जी, जैसे जैसे आप गुरुजी के करीब जाते हैं वैसे वैसे आपका विश्वास और भी ज़्यादा बढ़ने लगता है। जब आप सच्चे होते हो, सच्चे दिल से अरदास करते हो तो गुरुजी कभी आपको खाली हाथ नहीं जाने देते। और ये गुरुजी के संकेत थे कि वो अब हमारे साथ है, हमारे घर में हमारे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। और उस दिन वो पूरे घर में खुशबू आ रही थी। फिर दूसरे दिन हुआ यूँ कि मेरी मेड बाथरूम साफ़ कर रही थी, तो वो हमेशा बाथरूम साफ़ करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाती थी। मैंने कभी नोटिस नहीं किया, मुझे तो लगता था कि वो बहुत अच्छे से साफ़ कर रही है और अपना काम अच्छे से कर रही है। लेकिन उस दिन पहली बार मुझे डाउट गया और मैंने जाके बाथरूम में देखा तो वो पता नहीं क्या ऐसे बाथरूम में बैठी हुई थी झाड़ू पकड़ के, और पता नहीं क्या ही सोच रही थी उस समय खड़े होके। मुझे बहुत अजीब सी फीलिंग हुई। मैंने तुरंत उसको बोला कि तुम जाओ यहाँ से, मैं खुद काम कर लूँगी। और फिर मैंने उसको नौकरी से निकाल दिया उस दिन। और वो मेरा सबसे दुनिया का सबसे अच्छा डिसीज़न भी था, क्योंकि जिस दिन मैंने उसको निकाला उस दिन से मेरे घर के वाइब्रेशन चेंज हो गए। उस दिन मेरे घर में बहुत पॉजिटिविटी आई। मेरे हस्बैंड भी शॉप पे जाने लगे और धीरे धीरे करके हमारे घर में जितनी भी निगेटिविटी थी वो ख़त्म होती चले गई। संगत जी, जब किसी के परिवार में बहुत सारी खुशियाँ होती है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है, तो बहुत सारे जलने वाले लोग होते हैं। और कभी कभी वो हमारे आस-पास होते हैं, हमें समझ में नहीं आता कि उनके मन में क्या चल रहा है। इसलिए लाइफ में सब कुछ सबके सामने नहीं बयां करना चाहिए, कुछ चीज़ें छुपा के रखनी चाहिए, कुछ चीज़ें पर्सनल होनी चाहिए जो आप तक ही रहें, तो ज़्यादा अच्छा होता है। अब वो ज़माना नहीं रहा कि जब लोग आपकी खुशी में खुश होंगे। आजकल आपकी खुशी देख के कोई खुश नहीं होता, जबकि पहले के टाइम पे क्या होता था, लोग खुश होते थे तो दूसरे लोगों को भी खुशी होती थी। और सीधे साधे लोग इसी में फंस जाते हैं, सब कुछ बता देते हैं, सब कुछ शेयर करने लगते हैं। तो सब कुछ नहीं दिखाना चाहिए। उस दिन मुझे ये बात समझ में आई। और गुरुजी भी कहते हैं कि जब तक काम पूरा नहीं हो किसी को मत बताओ, ज़्यादा अपने बारे में पर्सनल डिस्कशन किसी के साथ मत करो, और किसी के सामने भी अपनी पर्सनल बातें ना करो। उस दिन ये लेसन मिला और गुरुजी के आशीर्वाद से मैं बहुत बड़ी परेशानी से बाहर निकली, क्योंकि जो हमारी हालत थी संगत जी मैं बता नहीं सकती हूँ। दिन रात बस हम सोचते रहते थे, परेशान रहते थे, एंजाइटी रहती थी, हेल्थ भी अच्छी नहीं थी। इधर बीमारियों में पैसे निकल रहे थे और उधर बिज़नेस अच्छा नहीं चल रहा था। चारों तरफ से हम फंस गए थे। और ऊपर से मैंने जैसे आपको बताया, मेरा छोटा बेटा बहुत गलत संगत में फंस गया था, तो ये एक दुख भी हमारे अंदर आ गया था। हमारा पूरा परिवार टूटने की कगार में था। और सही समय में हमें गुरुजी का सहारा मिला, उनका साथ मिला, उनका आशीर्वाद मिला, वरना तो हम कभी इस परेशानी से निकल ही नहीं पाते। गुरुजी का अनंतम अनंतम करोड़ गुना शुक्राना है कि उन्होंने आज हमें एक न्यू और एक अच्छी लाइफ ब्लेस की, और आज हम बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। संगत जी, गुरुजी की वजह से हमें एक और बहुत बड़ी खुशी नसीब हुई है जो मैं आप सभी के साथ बांटना चाहती हूँ। हुआ यूँ कि कुछ टाइम पहले से हम अपने बड़े बेटे के लिए लड़की भी ढूंढ रहे थे, तो गुरुजी के आशीर्वाद से बहुत अच्छी फैमिली मिली जो कि गुरुजी को बहुत मानती है, और वहाँ पे उसका रिश्ता पक्का हो गया। सेकंड, ये हमारी दुकान में जो प्रॉब्लम्स चल रही थी, हमारा बिज़नेस अच्छा नहीं चल रहा था, अब वो बहुत अच्छे से चल रहा है। गुरुजी का आशीर्वाद है, वहाँ पे भी हम गुरुजी को विराजमान किए हुए हैं। तो गुरुजी का आशीर्वाद चारों तरफ से हम पे बरस रहा है, गुरुजी की कृपा है, हमेशा बनी रहे, गुरुजी से यही प्रार्थना है। अब संगत जी, मैं सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि जिन भी संगत परिवार तक ये सत्संग जाएगा उनको गुरुजी खूब 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 ब्लेस करे, उनकी सारी परेशानियाँ ख़त्म कर दे। और अंकल जी का भी शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए। मुझसे कोई गलती हो गई हो सत्संग में तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा।
मैं गुरुजी के मंत्र जाप से सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। आंटी जी, आपका सत्संग बहुत ही ज़्यादा ब्लेसफुल था और बहुत इम्पोर्टेंट भी था। ये ब्लेसिंग कुछ लोगों के लिए शायद बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। कुछ संगत परिवार तक आपकी ये ब्लेसिंग पहुँचेगी तो गुरुजी का आशीर्वाद उन्हें मिलेगा और वो भी अपनी परेशानी से बाहर निकल पाएंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी की इतनी बड़ी ब्लेसिंग शेयर करने के लिए। और अगर आपका सत्संग सुनाने में मुझसे किसी भी प्रकार की गलती हो गई हो तो उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। मैं गुरुजी से प्रार्थना करता हूँ कि वो सदैव आपके साथ रहे और ऐसे ही आपकी रक्षा करते रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जो अभी हमने सत्संग सुना है ये बहुत ही महत्वपूर्ण ब्लेसिंग थी और इसमें बहुत ही खास संकेत छुपा हुआ था। इसमें गुरुजी के 101 वचन में से एक वचन को भी फॉलो करने के लिए आंटी जी ने हमें संकेत दिए, जैसे कि जब तक कोई हमारा काम पूरा ना हो जाए हमें किसी से वो डिस्कस नहीं करना चाहिए, उसके बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए। गुरुजी खुद ये कहते थे कि कभी भी अपने बारे में सब कुछ किसी को मत बताओ और जब तक तुम्हारा पूरा काम नहीं बन जाए तब तक उसके बारे में किसी से भी कोई भी चर्चा मत करो। तो इसको आप हमेशा याद रखिएगा। कोई भी सत्संग हमारे पास बेवजह नहीं आता है, कोई ना कोई कनेक्शन तो होता है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आप ऐसी फेस कर रहे थे जिसकी वजह से आपको ये सत्संग प्राप्त हुआ है। और मैं आपको डिटेल में इसलिए ये समझाता हूँ कि कई सारे लोग कनेक्ट नहीं कर पाते या समझ नहीं पाते या उनके विश्वास में कभी कभी कमी हो जाती है। देखिए, विश्वास एक ऐसी चीज़ है जो हमें गुरुजी से जोड़ती है। अगर हम आँख बंद करके उन पे भरोसा करते हैं ना तो हमारे ऊपर कोई कष्ट नहीं आता और जो भी प्रॉब्लम चल रही होती है वो बहुत जल्दी समाप्त हो जाती है। रीज़न भी हमें पता चलते हैं किस वजह से हो रहा है, समझ में सब कुछ आता है, लेकिन समझने के लिए वो शक्ति चाहिए ना, वो मत चाहिए, वो सुमत चाहिए। वो गुरुजी हमें देते हैं सत्संग के माध्यम से। तो हर एक सत्संग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आपने यहाँ तक सत्संग सुना, मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। क्यों हूँ? क्योंकि मेरी भी सेवा सफल हो रही है। कहीं न कहीं मैं आप सबके साथ ये सेवा कर पा रहा हूँ तो ये भी गुरुजी की मेहर है, उनका आशीर्वाद है। आगे भी करता रहूँगा आप लोगों के लिए। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी दी हुई है, वहाँ पे सिंपली जाइए, आप अपने सत्संग को लिख के भेज दीजिए, मैं उसे गुरुजी की संगत जी के साथ शेयर कर दूँगा। और ऐसे ही गुरुजी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन करिएगा ताकि सत्संग के अपडेट्स आपको मिलते रहे, कोई भी ब्लेसिंग आपसे मिस ना हो। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि संगत जी, आज मुझे सुबह से ये फ़ील हो रहा था कि कोई ऐसा संगत परिवार है कि जो बहुत परेशानी में है, जिसका समय बहुत ख़राब चल रहा है। होप सो उस तक ये सत्संग पहुँचा होगा। पता नहीं क्यों इंटरनल फीलिंग्स आ रही थी। सुबह से गुरुजी के बहुत बार संदेश भी मिले कि सत्संग शेयर कर, शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो कुछ कनेक्टिविटी ऐसी बैठ रही थी कि वहाँ से मैसेजेस आ रहे थे और इंटरनली फीलिंग हो रही थी कि किसी को ब्लेसिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप तक भी ये सत्संग पहुँचा होगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई परेशानी है जो आप समझ नहीं पा रहे हो, अगर आपको कोई बात परेशान कर रही है, बिल्कुल आप मेल करके मुझसे पूछ सकते हैं या वहाँ पे आप मुझसे नंबर के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हो। तो व्हाट्सएप पे भी आप संपर्क कर सकते हैं। मतलब कोई बात कभी कभी समझ में नहीं आती है ना, तो लगता है किससे डिस्कस करें, तो आप कर सकते हैं बहुत प्राइवेटली। मैं आपकी जो हेल्प हो सकेगी ज़रूर करूँगा। और अभी मैं इस सत्संग को गुरुजी के मंत्र जाप से विराम देता हूँ और बहुत जल्दी आप सभी के साथ किसी संगत परिवार का अगला सत्संग शेयर करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी।